तारीख है 11 अप्रैल, साल है 2026। इस्लामाबाद का सेरीना होटल, एक हॉल में बैठे हैं वो लोग जिन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल किया, और दूसरी तरफ बैठे हैं वो लोग जिनका सुप्रीम लीडर सिर्फ 6 हफ्ते पहले शहीद हुआ। स्याह लिबास में मलबूस ईरानी वफद अपने कातलों के साथ एक मेज़ पर। ये तारीख का बेबस और बावकार लम्हा था, लेकिन 21 घंटे बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। कोई डील नहीं, जंग बंदी चलेगी या नहीं, मुज़ाकरात आइंदा होंगे या नहीं, कुछ वाज़े नहीं, सिर्फ थकावट और मायूसी। तो आखिर हुआ क्या? कौन चाहता था कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और कौन इनकी नाकामी चाहता था? आज हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो कोई नहीं बता रहा। इतवार की सुबह अमरीकी नायब सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिर्फ 3 मिनट 10 सेकंड की। इतने कम अल्फाज में इतना बड़ा ऐलान कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। खबर हमारे लिए बुरी है, लेकिन ईरान के लिए ज़्यादा बुरी है। इन 3 मिनटों के पीछे 21 घंटों की वो दास्तान छुपी है जो दुनिया को बदलने के लिए थी। अब ज़रा सोचें कि ये मुज़ाकरात कितनी हद तक संजीदा थे। ईरान की तरफ से 70 के करीब अहम अफराद आए थे। सियासी क़यादत, कौमी सलामती के ओहदेदार, सेंट्रल बैंक का गवर्नर और एटमी माहिरीन। इतलात के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने स्पीकर कालीबाफ को ये बराह रास्त अख्तियार दिया था कि मुज़ाकरात या तो मुकम्मल करो या ख़त्म, लेकिन एक तरफ करके आओ। यानी ये कोई रवाजी मुलाकात नहीं थी, फैसले का लम्हा था। अमेरिका की तरफ से 3 रुकनी टीम, नायब सदर JD वैंस, ट्रंप के दामाद जैरेड किशनर और स्टीव विटकॉफ, साथ में 2 दर्जन माहिरीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पूरे 21 घंटे इन मुज़ाकरात के दौरान मौजूद रहे। यहाँ तक के टॉकिंग पॉइंट्स भी पाकिस्तान की क़यादत ने अपने माहिरीन के साथ मिलकर तैयार किए। तो फिर डील क्यों न हो सकी? 3 बड़े मसाइल थे। पहला, माशी पाबंदियाँ। ईरान चाहता था कि तमाम पाबंदियाँ फौरी हटाई जाएं। अमेरिका मरहलावार हटाने का हामी था। दूसरा, आबनाए हुर्मज़। ईरान मुकम्मल अपना कंट्रोल चाहता था। अमेरिका ने मुश्तरका कंट्रोल की बात की। तीसरा, एटमी प्रोग्राम। JD वैंस ने खुद कहा ईरान एटमी प्रोग्राम से पीछे नहीं हट रहा और अमेरिका इसकी इजाज़त नहीं देगा। मुज़ाकरात के दौरान एक दिलचस्प बात हुई। रॉयटर्स ने खबर दी कि ईरान के मंजमंद असासों का कुछ हिस्सा जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने फौरी तरदीद कर दी, लेकिन उसी दिन 2 बड़ी अहम खबरें सामने आईं। CNN ने कहा चीन ईरान को नया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम देने जा रहा है, और अरब न्यूज़ ने खबर दी कि पाकिस्तान के लड़ाका जंगी जहाज़ सऊदी अरब पहुंच गए हैं। उसी दिन ट्रंप ने बेतुके ट्वीट किए, यानी मेज़ पर बात हो रही थी और मेज़ के बाहर बोर्ड बदल रहा था। लेकिन रुकें, एक कदम पीछे चलते हैं। ये जंग कैसे शुरू हुई? ट्रंप को इसमें खींचा कैसे गया? इसका जवाब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट में है। हमले से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को एक खुसूसी ब्रीफिंग दी थी। इस ब्रीफिंग में एक वीडियो दिखाई गई। ईरान के मुमकिना नए हुक्मरानों का मुकम्मल मोन्टाज शामिल था। यानी ये सिर्फ जंग की ब्रीफिंग नहीं थी, ये रिजीम चेंज की एडवांस मार्केटिंग थी। इस ब्रीफिंग में ट्रंप को बताया गया कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चंद हफ्तों के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। ईरानी हुकूमत इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि आबनाए हुर्मज़ बंद नहीं कर सकेगी। अरब ममालिक में अमरीकी मुफादात को ख़तरा न होने के बराबर होगा। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक यही वो फ्रेम था जिसमें जंग को फौरी, कंट्रोल्ड और काबिले जीत दिखाया गया। नेतन्याहू ने ट्रंप को सिर्फ जंग पर नहीं उकसाया, उसने एक ख्वाब बेचा। ये ख्वाब अगर अमेरिका साथ दे तो ईरान में नई हुकूमत खड़ी हो जाएगी, एक दहशतगर्द हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और फिर हम दोनों इंतखाबात भी जीत जाएंगे। ये धोखा सिर्फ अस्करी नहीं, नफ्सियाती भी था। अब आते हैं ट्रंप की अपनी टीम के अंदर, क्योंकि यहाँ भी एक पोशीदा जंग चल रही है। पीट हेगसेथ, वज़ीर जंग, वो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई को सिर्फ स्ट्रेटेजिक ज़रूरत नहीं बल्कि एक मजहबी फ्रेम में देखता है।
पेंटागन में मसीही दुआया इज्तिमात उसने जून से शुरू कराए। अमेरिका की तारीख में पहली बार एवंजेलिकल ईसाई वो अमेरिका को खैर और ईरान को शर कहता है। वो अमेरिकी रियासत के उस धड़े का नुमाइंदा है जो खारजा पॉलिसी को अपने मुफाद में नहीं बल्कि अकीदे और तहजीबी की जंग की नज़र से देखता है। यहाँ वो बात समझना ज़रूरी है जो अक्सर नज़रअंदाज होती है। एवंजेलिकल मसीहत का एक ताकतवर अमरीकी ग्रुप इसराइल को सिर्फ एक रियासत के तौर पर नहीं बल्कि बाइबल की पेशगोई समझता है। वो इसराइल की हिमायत यहूदियत की खातिर नहीं बल्कि आखिरी ज़माने की मजहबी जंग के तस्वर की खातिर करते हैं। इसीलिए ईरान जंग को इलाही मंसूबा और अच्छाई बमुकाबला बुराई के फ्रेम में बेचा जाता है। जैरेड किशनर और स्टीव विटकॉफ ये दो लोग जो यहूदी हैं इस्लामाबाद में अमरीकी वफद में शामिल थे। दोनों का पस मंज़र रियल एस्टेट और कारोबार है। दोनों इसराइल के इंतहाई करीब हैं। किशनर ट्रंप का दामाद है और इसी सदारती इंतखाबात से अपनी दौलत भी उसने बेतहाशा बढ़ाई है। उसने ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में इब्राहिम मुआहदे कराए, इसराइल अरब नॉर्मलाइजेशन में किरदार अदा किया। उसने बाद में बोर्ड ऑफ पीस अरब ममालिक से डीलें और गज़ा में रियल एस्टेट के मंसूबे बनाए हैं। विटकॉफ भी यहूदी है। सवाल ये है कि क्या ये लोग वाकई जंगबंदी चाहते थे या वो मेज़ पर बैठकर इसराइली मफादात की हिफाजत कर रहे थे। जेडी वेंस ये किरदार सबसे दिलचस्प है। मुतादिद रिपोर्टों के मुताबिक वो ट्रंप के करीब तरीन हल्के में इस जंग का सबसे बड़ा नाकिद था। वो जानता था कि ये जंग इलाकाई इंतशार, महंगाई, एनर्जी बहरान और अमरीकी अड्डों पर हमलों का बायस बनेगी। वो खुद कैथोलिक है मगर हैकसेट की तरह सलेबी लहजे में नहीं बोलता। उसका मौक़िफ़ वाज़ेह है, अगर जंग हो भी तो महदूद हो और निकलना मुमकिन हो तो फौरी निकल जाओ। इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल यह है कि नेतन्याहू किसी भी कीमत पर जंगबंदी नहीं चाहता। अगर जंगबंदी पायदार हो जाए तो नेतन्याहू का मंसूबा रुक जाएगा और अगर मंसूबा रुक गया तो उसकी अपनी अंदरूनी सियासत तबाह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने वोटरों और इत्तेहादियों से ये वादा किया था कि इस बार ईरान को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। अगर ईरान बच गया तो नेतन्याहू की वो पूरी थ्योरी कि ताकत ही वाहिद जवाब है धड़ाम से गिर जाएगी। इसीलिए इसराइल जंग को जिंदा रखना चाहता है कि कम अज़ कम इतना कि ईरान कमज़ोर हो जाए और इसराइल के लिए काबिल कबूल हुकूमत आ जाए। यही वो नुक्ता है जहां इसराइली और अमरीकी मफादात अलग हो जाते हैं। अमेरिका की दिलचस्पी एग्जिट रैंप में है और इसराइल की दिलचस्पी अभी भी स्ट्रेटेजिक फिनिश में है। लेकिन ईरान झुक क्यों नहीं रहा, यही सबसे बड़ा अहम सवाल है और उसका पहला जवाब है चीन। चीन इस खित्ते में अमन चाहता है लेकिन वो ऐसी कोई हुकूमत ईरान के अंदर नहीं चाहता जो अमेरिका और इसराइल की हामी हो। एक मोहताज ईरानी हुकूमत चीन के लिए मसाइल पैदा करेगी। दूसरा जवाब है रूस। रॉयटर्स ने यूक्रेनी इंटेलिजेंस एक असेसमेंट का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि रूस ने ईरान को सैटेलाइट इमेजरी और साइबर सपोर्ट फराम की जिससे ईरान के हमले ज़्यादा मौसर हुए। अगर ये जुज़वी तौर पर भी दुरुस्त है तो नतीजा साफ है। रूस की दिलचस्पी ये नहीं कि अमेरिका जल्दी और सस्ता निकल जाए। रूस चाहता है कि अमेरिका फंसा रहे, थके और अपने फौजी ज़खायर जलाए। ईरान भी ये जंग अपनी शराइत पर ख़त्म करना चाहता है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ईरानी स्पीकर के बयान से एक बात वाज़ेह हो रही थी कि बालादस्ती मुकम्मल झलक रही थी। कालीबाफ ने कहा कि मुखालिफ फरीक इस मरहले में ईरानी वफद का एतमाद हासिल करने में बिल आखिर नाकाम रहा। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला करें कि आया वो हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। इस एतमाद के पीछे ईरान अकेला नहीं है। यही सबब है कि कुछ लोग इस्लामाबाद टॉक्स को अमरीकी सीज़ फायर नहीं सरेंडर कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि ट्रंप के आगे रास्ता क्या है। अगर वो जंग से पीछे हटे तो ईरान बच जाता है, इलाकाई असर बढ़ता है। अमरीका अगर जंग जारी रखे तो अखराजात बढ़ते हैं।
ट्रंप की मुखालिफ बढ़ती जाएगी, कामयाबी के इम्कानात सुकड़ते जाएंगे और इत्तेहादी मज़ीद दूर होते जाएंगे। यानी ट्रंप के सामने अब जीत का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ नुकसान की दो मुख्तलिफ शक्लें हैं। और इस पूरी कहानी में इस्लामाबाद में इन तारीखी मुज़ाकरात की मेज़बानी और 21 घंटे तक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का मौजूद रहना ये महज रस्मी मेज़बानी नहीं थी। पाकिस्तान ने टॉकिंग पॉइंट से लेकर वफूद के दरमियान राब्ते तक एक शानदार सिफारती किरदार अदा किया। जिस दिन ये मुज़ाकरात हो रहे थे सिर्फ भारत और इसराइल में मातम था। 21 घंटों के बाद जब जेडी वेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनके चेहरे पर थकावट और मायूसी दोनों आया थी। उन्होंने ट्रंप की तरह बड़बड़ाहट नहीं की, नाप तोल कर बोले और 3 मिनट 10 सेकंड में सब कुछ बयान करके चले गए। ये मुज़ाकरात नाकाम हुए, लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, एक गलत फैसला लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल सकता है। ईरान ने अपने हिस्से का किरदार अदा कर दिया है। उसने भी अमेरिका की तरह अपनी रेड लाइन्स तैयार कर ली हैं। अमेरिका के सियासी दानिश्वर इन मुज़ाकरात की नाकामी से पहले ही ईरान को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथी बड़ी आलमी ताकत करार दे रहे थे। ट्रंप को अंदाज़ा नहीं था मगरबी मीडिया, जो जायज़ नाजायज़ हमेशा जाबर कुव्वतों का वकील रहा, इस बार खुलकर अमरीकी नाकामी का इजहार कर रहा था। ट्रंप बौखला चुका है। वो कहता है कि हमारी शिकस्त की जाली खबरें चल रही हैं। यानी वाज़े हुआ कि जीत का प्रोपेगेंडा तहलील हो चुका है। मुज़ाकरात का आगे भी दौर होगा, लेकिन अमरीकी वफद को अंदाज़ा हो चुका है कि ईरानी डेलीगेशन कितना टफ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये जंग आने वाले दिनों में रुकेगी या मज़ीद जारी रहेगी।